नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। एक कौवा ने बताया कि अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है और गलत लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाला है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी बैठे हुए थे। तभी कौवी कहती है कि हे पियाजी, हमारे बच्चे जो गए हैं खाना खाने के लिए अभी तक नहीं लौटे हैं। तभी कौवा कहता है कि तुम हमेशा अपने बच्चे के फेर में क्यों रहती हो। बच्चे हैं, आ रहे होंगे, कहीं आने में थोड़ा सा लेट हो गया तो इसमें घबराने की क्या बात है। तभी दोस्तों उसके बाद कौवी कहती है कि हमें लगता है कि उनका कोई दुश्मन उनका सामना ना करे, नहीं तो हमारे बच्चे को मार देगा। तभी कौवा कहता है कि ऐसा नहीं होता है, कभी कभी अच्छे आदमी के साथ भी बुरा हो जाता है, परंतु घबराना नहीं चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हे प्रिय, आप ऐसा मत कहिए। उसके बाद कौवा कहता है कि हे कवि, मैं तुमको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, तब तुम समझ जाओगी कि अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे आदमी के साथ अच्छा क्यों होता है। तभी कवि कहती है कि ठीक है, आप कहानी सुनाइए, तब तक हमारे बच्चे भी आ जाएंगे। उसके बाद कौवा कहता है कि एक गांव में एक किसान रहता था जो कि काफ़ी गरीब था। उसकी एक पत्नी और 3 बच्ची थी। ऐसे ही किसान का दिन गुजर रहा था। एक दिन किसान की मृत्यु हो जाती है। अब किसान की पत्नी अकेले हो जाती है और अपने सारे बच्चों का भीड़ उसके ऊपर आ जाता है। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ अनाज नहीं था। अब वो दर दर की ठोकरें खाने लगी, जहाँ तहाँ भिक्षा मांगती और जो भी मिलता उसी से अपना जीवन यापन कर रही थी। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया और एक दिन की बात है, यानी किसान की पत्नी की मृत्यु नज़दीक आ जाती है। तभी यानी कहे तो यमराज के दूत आते हैं। यमदूत उसका प्राण लेने के लिए और देखते हैं कि एक किसान की पत्नी सड़क पर गिरी हुई है और उसके ऊपर 3 बच्चियां रो रही है। यह सब भावुक नज़ारा देखकर यानी कहे तो यमराज के दूत सोच में पड़ जाते हैं, अगर मैं इस औरत को लेकर जाता हूं तो इन तीनों लड़की के देखभाल कौन करेगा। यानी यमदूत सोचकर घबरा जाते हैं कि ऐसा सीन आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। और वो सोचते हैं कि मैं इस औरत को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं खाली हाथ ही जाऊंगा। और उसके बाद वो यम लोग खाली हाथ चले जाते हैं। तभी यमराज कहते हैं कि तुम उस औरत का प्राण लेकर क्यों नहीं आए। तभी यमदूत अपना सारा कहानी और किस्सा सुना देते हैं। तभी यमराज कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, धरती पर जो भगवान कहते हैं वही होता है। भगवान के मर्जी के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते हैं। यानी तुमने गलती किया है, इसलिए तुम्हें अब धरती पर जाकर इसकी सज़ा भोगना होगा। तभी यमदूत कहते हैं कि हे यमराज जी, हमें क्या सज़ा भोगना होगा। तभी यमराज जी कहते हैं कि तुम जाओ, अब धरती पर ही इसका सज़ा भोग सकते हो। तभी यमदूत कहता है कि हमारा सज़ा कब तक पूरा होगा। उसके बाद यमराज जी कहते हैं, जब तुम अपने किए कर्म पर 3 बार जोर से हंसोगे, उसके बाद तुम्हारा सज़ा पूरा हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो यमदूत का जन्म हो जाता है धरती पर। अब वो एक नंगा पुल के नीचे सोया हुआ था। तभी वहाँ से देखता है कि एक मोची जा रहा था। मोची को वो यमदूत आवाज़ लगाता है, क्योंकि अब वो गरीब टाइप का हो गया था। तभी मोची कहता है कि हे भाई साहब, आप इतनी ठंडी में पड़े हुए हैं। वो मोची अपने बच्चे के लिए कपड़ा लाने के लिए जा रहा था। जो भी मोची के पास पैसा था उस व्यक्ति को वहीं पर बैठा देता है और मार्केट जाता है और कुछ कंबल और स्वेटर खरीद कर लाता है और उस व्यक्ति को यानी कहे तो यमदूत को पहना देता है। जैसे ही यमदूत के साथ मोची घर पहुंचता है, तब उसकी बीवी देखकर हैरान रहती है और कहती है कि आप बच्चे के लिए स्वेटर और कंबल लेकर आए हैं। तभी मोची कहता है कि नहीं, मुझे यही सज्जन मिल गए रास्ते में जो कि नंगे पड़े हुए थे, इनके लिए मैं कुछ कपड़ा खरीद लिया और कंबल, उसी में सारे पैसे समाप्त हो गए। दोस्तों, उसके बाद कहे तो मोची की पत्नी अपने पति को गाली देने लगती है। यह सब दृश्य देखकर यानी कहे तो यमदूत जोर से हंसने लगा। तभी वो मोची पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हैं। तभी यमदूत कहता है कि मैं समय आने पर बता दूंगा क्यों हंस रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अब यानी कहे तो जो यमदूत था मोची के घर रहने लगा और मोची का सारा काम सीख गया। धीरे धीरे ऐसे समय निकलता गया और जो यमदूत था इतना अच्छा जूता बनाने लगा। अब मोची के घर बहुत सारे ग्राहक आने लगे और दिन पर दिन देखते ही देखते
मोची धनवान हो जाता है। अब उसके यहाँ कहे तो विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे जूता बनाने के लिए। दोस्तों एक दिन की बात है, जब मोची दुकान पर बैठा हुआ था तभी राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर आता है और कहता है कि राजा ने इस चमड़े को भेजवाया है और अच्छी तरह से जूता बनाने के लिए राजा साहब बोले हैं। यह बात सुनकर मोची का हाथ पांव कांपने लगता है और मोची कहता है कि देखो तुम इसका जूता बहुत अच्छी तरह से बनाना, क्योंकि अगर जूता में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो राजा हम लोगों की जान ले लेगा। यानी मोची कहे तो राजा से काफ़ी डरता था, परंतु यमदूत था जो वो किसी से नहीं डरता था। यमदूत उस चमड़े को लेकर रख देता है और अगले दिन सुबह होते ही उस चमड़े का एक चप्पल बना देता है। दोस्तों जैसे ही मोची देखता है जो चमड़ा आया था उसका चप्पल बना दिया गया है। यह सब देखकर मोची यानी अपने काम वाले पर यानी यमदूत पर वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी जान तो जाएगी ही, मेरी भी जान जाएगी। इतने ही देर में दोस्तों यानी कहे तो उधर से राजा का सैनिक आ जाता है घोड़ा से और बोलता है कि हे मोची साहब, जो कल आपको मैंने यानी चमड़ा दिया था उसका आप जूता मत बनाना, उसका चप्पल बनाना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और हमारे यहाँ यही प्रथा है। दोस्तों यह बात सुनकर मोची के जान में जान आई। अब वो सोचने लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी दोस्तों यानी वो चप्पल जो बनाया था मोची ने वो दे देता है। उसके बाद फिर कहे तो दोस्तों यानी जो यमदूत था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यह बात देखकर यानी मोची कहता है कि तुम अब ज़ोर से क्यों हंस रहे हो। तभी वो यमदूत कहता है कि समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। दोस्तों उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो तीनों लड़कियां आती है उसी दुकान पर और कहती है कि आप मुझे एक जूता अच्छी तरह से बना दीजिए, क्योंकि कल मेरे घर शादी है। उस तीनों लड़कियों के साथ एक औरत भी थी जो कि राजघराना की तरह लग रही थी। यह सब देखकर यमदूत चौंक जाता है और सोचने लगता है कि यही तीनों लड़कियां हैं जिसकी वजह से मैं आज पृथ्वी लोक पर आया हूं और अपना पाप का भाग भोग रहा हूं। दोस्तों उसके बाद वो यमदूत कहता है कि हे माताजी, ये लड़कियां तीनों कौन है। तभी वो बूढ़ी माँ सारा कहानी सुना देती है और कहती है कि इस लड़की को मैंने पढ़ा लिखा कर अच्छा शिक्षा दी है और ये कल इनका शादी है और ये एक अच्छे घर में जा रही है। अब इनका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तभी यमदूत सोचने लगता है कि अगर भगवान इनके साथ इनकी माँ को नहीं जुदा करते, ये लोग आज यहाँ पर नहीं होती, उसी गरीबी में आज ये लोग चक्की पीस रहे होते। दोस्तों यह सोचकर वो सोचने लगा कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और जैसे ही वो लड़कियाँ वहाँ से जाती है ज़ोर ज़ोर से वो फिर हंसने लगता है। तभी दोस्तों फिर मोची कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तभी यमदूत कहता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया है, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें मैं ज़ोर ज़ोर से क्यों हंसता हूँ। जब तुम मुझे अपने घर कपड़ा पहना कर लाए थे और तुम्हारी बीवी मुझे देखकर गुस्सा हो गई थी, तो मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि तुम्हारे बीवी इतना ज़ोर से गुस्सा हुई थी मुझे देखकर। अपने बच्चे के लिए तुम कपड़ा नहीं लाए थे, इसलिए मैं पहली बार हंसा था। और दूसरी बार जब राजा की जूता बनाने की बात आई थी उस समय मैंने जब चप्पल बना दिया तब मैं दूसरी बार हंसा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो गई है, इसीलिए मैंने चप्पल बनाया। और आज तीसरी बार मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जिन लड़कियों को यानी मैंने उनकी माँ का प्राण ले जाने से यानी माना किया था यानी नहीं ले गया था, जिसके चलते मैं आज इस पृथ्वी पर आकर उस पाप भोग रहा हूँ, इसलिए मैं आज तीसरी बार हंस रहा हूँ। और मैं आज से पाप मुक्त हो चुका हूँ और मेरा जो भी श्राप था वो समाप्त हो गया है। उसके बाद यमदूत कहता है कि अब मैं यमलोक चला जाऊँगा। उसके बाद कौवा कहता है कि हे प्रिय, तुम्हें ये कहानी समझ में आया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। यानी पहली बात, अच्छे आदमी के साथ इसलिए बुरा होता है क्योंकि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो भगवान ने आपके साथ कुछ प्लान बनाया है। अगर आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो आने वाले समय में उसी के माध्यम से कुछ अच्छा होने वाला है। जिस तरह से अगर उन तीनों लड़कियों की माँ उस समय छोड़कर नहीं जाती तो वो आज भी गरीबी में रहती और उसी में उनका पालन पोषण होता, परंतु उनकी माँ का साया उनके सर पर से हटा और आज वो लोग एक राजघराने में पली पोसी है और उन लोगों का शादी विवाह हो रहा है। और दूसरी, अच्छे आदमी के साथ इसलिए बुरा होता है क्योंकि अगर आपके साथ बुरा होगा तो आप भगवान की भक्ति कीर्तन करेंगे और भगवान के भजन में लीन होंगे, जिससे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। इसीलिए कभी भी अच्छे आदमी के साथ इसीलिए बुरा होता है।
दोस्तों यह बात सुनकर यानी कवि समझ जाती है और कहती है कि ये कहानी तो बहुत अच्छा है, यानी इंसान अगर इस कहानी को पूरा सुन लेता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग कहानी सुनते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।